भुट्टो रानी का परिवार अपनी भगनी की शादी में, भांजी की शादी में गए हैं या फिर स्पेशल इन लोगों को नाचने के लिए बुलाया गया है। मंदिर में नाचना है, घर में नाचना है, खाना जहाँ बन रहा है वहाँ नाचना है, जहाँ पूजा हो रही है वहाँ नाचना है। सिर्फ और सिर्फ नाचे जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है इन लोगों को शादी निकाला मिल गया है, मजबूरी में शादी में गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फेस पे झूठी मुस्कान लिए हैं, मजबूरी इतनी है, ना ननद को दिखा पा रहे हैं ना दुल्हन को दिखा पा रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं अति और जल्दबाजी हर चीज की बुरी होती है। अगर इनको दिखाने की परमिशन होती तो ये तक दिखा देते कि देखो दुल्हन खा रही है, देखो दुल्हन नहा रही है, देखो दुल्हन कपड़े पहन रही है, देखो दुल्हन क्या कर रही है। ये दुल्हन के इर्द गिर्द मधुमक्खी की तरह चिपक जाते। शायद यही एक रीजन है कि भाई दुल्हन ने इनको अपने कमरा से निकाला दे दिया है कि जाओ एक कमरा ले लो और उसमें सिर्फ नाचो और हंसी मजाक करो और बकैती करो। तो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। भाई जो हमारे भमित भैया और भुट्टो रानी है, उन्होंने जो रोके वाले जो वीडियोस डाले थे उससे उतना बड़ा ज़्यादा बवाल हो गया, इतना ज़्यादा बवाल हो गया जिसका पूरा हर्जाना जो है वो भुट्टो रानी और भमित भैया के पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मतलब इस तरीके का भाई अब तो देख के उनको तरस आ रहा है कि ऐसे लग रहा है कि ये लोग मामा मामी नहीं है, पता नहीं कौन ही है। मतलब ऐसे लग रहा है बिना खुशी बनावटी चेहरे लेके शादी में बस में एक मजबूरी में फॉर्मेलिटी करने पहुंच गए हैं। मन नहीं है शादी में, बस नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। एक तो ये लोग एक एक गाड़ी भर के सामान लेके गए अपनी भांजी की शादी में, 10-10 बैग लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पे उन बैगों का कोई यूज़ नज़र नहीं आ रहा है। इनको एक कमरा दे दिया गया है। जब भी भाई अपनी बहन के शादी में जाता है, हमारे यहाँ तो अलग तरीके से होता है, हालांकि ये लोग भी कहीं विदेश के नहीं हैं, विदेश या अलग स्टेट के नहीं हैं, यूपी के ही हैं, फिर भी एक अलग तरीके की रस्में रीति रिवाज इनके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ना तो इनकी बहन भात नौतने आई, वो हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ पे मायरा देने से पहले बहन आती है अपने भाइयों को नौतने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए कि मेरी बेटी की शादी है, आप लोग भात लेके आ जाना, वो भी नहीं देखे हमने। अब ये लोग गए हैं तो बहन जीजा कोई भी इनको रिसीव करने के लिए बाहर तक नहीं आए। ये लोग अपना सामान उठा के खुद ही अंदर रखे जा रहे हैं। इनको एक अलग कमरा दे दिया गया है। हालांकि देखो हर घर में जब भी किसी शादी वाले घर में जाते हैं कमरा तो अलग ही मिलता है सबको। जैसे मामा मामी का एक कमरा हो गया, मौसा मौसी का एक कमरा हो गया, बहनों का अलग कमरा हो गया, तो इस तरीके, क्योंकि एक कमरे में तो रुक नहीं सकते। लेकिन ये लोगों को स्ट्रिक्ट एक वो दी गई है जो रोके वाली वीडियोस के बाद में कि भाई तुमको अब कुछ नहीं दिखाना है, खासकर दुल्हन को तो बिल्कुल नहीं दिखाना है। तो भमित भैया ने ये ठान लिया है, ना वो दुल्हन को अपने वीडियोस में ले रहे हैं और ना ही दुल्हन की माँ को ले रहे हैं, अपनी बहन को भी नहीं ले रहे। कभी उनका हाथ नजर आ रहा है, कभी उनका पीछे से बैक नजर आ रहा है, कभी उनकी साड़ी नजर आ रही है, लेकिन पूरा फेस भमित भैया अपने वीडियोस में बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। बहुत सारे जो ऑडियंस है वो उनसे सवाल पूछ रही है कि जब दुल्हन को नहीं दिखाना है तो हम वीडियोस नहीं देखेंगे, अपनी ननद को नहीं दिखा रहे हो तो हम क्यों वीडियोस देखेंगे। देखो जब चीज़ें खराब हुई थी तो हर कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई भी रिस्क नहीं लेगा। इंसान में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, इंसान का अपना एक ईमान भी होता है। चीज़ें खराब हो गई थी, हालांकि मैं इस चीज़ को इनकी ही 100% गलती नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो लड़की भी थोड़ा ज़्यादा ही बोल रही थी। जो रोके वाले वीडियोज हमारे सामने आए थे, हालांकि इनको फिल्टर करके डालने चाहिए थे, बहुत सोच समझ के डालने चाहिए थे, क्योंकि भांजी भी अपनी बेटी बराबर ही होती है। तो एक मामा हो या बाप हो, उस चीज़ को देखना चाहिए कि हमको क्या डालना है और क्या नहीं डालना है, हमारी एक गलती क्या कर सकती है। तो वो लड़की भी थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रही थी उन वीडियोस में, तो इनको मना किया। अब वो इंसान क्यों दिखाएंगे भाई, जब इतना बवंडर हो चुका है तो वो बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो वो इंसान ये ही चाहेगा ना भाई 10,000 कम व्यूज आ जाए, लेकिन हम वो रिस्क दोबारा नहीं लेंगे। हम वो भाई बहन के रिश्ते जो हैं उनमें दोबारा गालियां हम नहीं खाएंगे, दोबारा नहीं सुनेंगे। हालांकि जो इनके भंडना जीजी हैं, टंडना जीजी हैं, उन्होंने वो रोके में गई नहीं थी तो उनके पास वीडियोस थे नहीं, वरना वो भी पीछे नहीं उठती। वो तो भमित भैया से भी 4 गुना ज़्यादा आगे हैं, 4 कदम ज़्यादा आगे हैं वीडियोस डालने में, बकलोली करने में, बकैती करने में। वो जो वीडियोस डालते हैं उनका तो नेक्स्ट लेवल है। मुझसे तो उनके वीडियोस जो उनकी आवाज़ है ऐ करके वो झेली ही नहीं जाती है। मतलब
एक रहता है ना, आवाज़ भगवान की दी हुई होती है, लेकिन थोड़ा आप स्लो पिच पे भी तो बोल ही सकते हो ना। वो इतना तेज बोलती हैं और इतना इरिटेटिंग लगता है कभी कभी कि नहीं झेला जाता है। अब ये लोग जहाँ पे गए हैं, ना तो इनकी ननद रिसीव करने आई, ना इनके जीजाजी, ना उनके बच्चे, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी मतलब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े भैया जो हैं भंडना जी, उनके वीडियोज में तो भी ननद जी दिखाई दे रही हैं डांस करते हुए, बैठे हुए। ये लोग जो सामान लेके गए हैं उसको वो दे रहे थे, वो देते हुए। शायद इन लोगों के यहाँ अलग से मायरे वाली रस्म नहीं होती होगी, भात वाला रस्म नहीं होता होगा, इसीलिए शायद ये लोग अलग अलग रस्मों के हिसाब से अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं वहाँ पे सामान। लेकिन जो भमित भैया और भुट्टो रानी हैं उनका तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग इनसे ना सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं दिखा रहे हो आप, क्यों नहीं। तो भुट्टो रानी ने एक वीडियो में जवाब दिया है, अगर हम दिखाते हैं तो लोग हमको जीने नहीं देते हैं। भुट्टो रानी, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना तो लोग उस पर सवाल पूछते हैं, लोग वही बोलते हैं जो आप लोग दिखाते हो। सच सच बताना, अगर इन लोगों को परमिशन होती तो क्या ये लोग अलग कमरे में बैठे होते? टिकते ही नहीं। दुल्हन क्या कर रही है, कहाँ सो रही है, कहाँ उठ रही है, कब उठी, कब सोई। देखो गाइस, दुल्हन हमारी ये रंग की साड़ी पहनी है। देखो गाइस, दुल्हन हमारी साड़ी पहन रही है। देखो गाइस, अब दुल्हन नहाने गई है। देखो गाइस, अब दुल्हन खाना खा रही है। ये हर चीज दिखाते, हर चीज दिखाते। ऐसा किस किस को लगता है जरूर बताना, क्योंकि हमने तो भाई बहुत दिन से इनकी ब्लॉगिंग देखी है। कहीं ना कहीं ये भी रीजन है। और एक सबसे बड़ा रीजन मुझे ये लगता है, जिस हिसाब से उस लड़की की अलग अलग जगह से वीडियोस आ रही हैं, तो ये भी होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। जो लड़की की शादी है, मतलब भमित भुट्टो की भांजी की, वो अपना ब्लॉगिंग चैनल खोलेगी। महीने 2 महीने में उसका खुद का ब्लॉगिंग चैनल आएगा और ये सारे वीडियोस आपको वहाँ पे नजर आएंगे। वो अपनी लव स्टोरी भी बताएंगे, कैसे मिले कैसे नहीं वो भी बताएं, सब चीज बताएंगे बिल्कुल। वहाँ पे ये लोग गए हैं, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों के अलावा जो इनकी ननद है, उनके ससुराल वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं। ना चाचा, ना ताऊ, ना उनकी खुद की ननद, ना कोई और रिश्तेदार, कोई नजर नहीं आ रहे। नजर कौन आ रहे हैं? सिर्फ भुट्टो रानी और इनका खुद का परिवार। हाँ, इनकी माता जी बड़ी अच्छी लग रही है कि वो अपनी मतलब बेटी की शादी में बड़ी खुश हैं, वो बड़े अच्छे से काम कर रही हैं। इवन वही काम करती नजर आ रही है। भुट्टो रानी और इनकी बहन है, वो तो सिर्फ मेकअप करने में और खुद को सजने संवरते हुए नजर आ रही है, काम करते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन जो लड़की की नानी है, मतलब भमित भैया की जो माता जी हैं, वो इतना काम करते, चाय बनाते हुए, इवन अपनी बहुओं को चाय सर्व करते हुए, सब काम करते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये लोग एक रस्म करने गए थे वहां पे ना, मतलब एक रहता है ना शादी वाले घर में, चलो रिश्तेदार आजकल शादी वाले दिन आते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो पहले से आ जाते हैं। अगर 1-2 दिन की शादी होती है, पहले तो 10-10 दिन की, 5-5 दिन की होती थी, बट अब उतना किसी के पास टाइम नहीं होता। 2 दिन की शादी होती है या 3 दिन की। तो जो मेन क्लोज रिश्तेदार है, मौसी, मामी, बुआ, ये सब तो आ ही जाते हैं। लेकिन वो लड़के वालों, मतलब जो ननद है, उनके यहाँ पे कोई रिश्तेदार ही नजर नहीं आ रहा। रिश्तेदार तो छोड़ो, जब आप ढोल बाजे के साथ कोई रस्म करने जा रहे हो मंदिर में, या कोई तो भी एक रस्म हुई थी, वहां पे मोहल्ले वाले भी नजर नहीं आ रहे। मतलब ऐसे लग रहा है भागे जा रहे हैं। और ये भुट्टो रानी और भंडना जी को तो पता नहीं कौन से कीड़े ने काट लिया है, सिर्फ नाचते हुए ही नजर आ रही हैं। और बिना मन के, एक होता है ना, एक बिना मतलब बिना मन वाली स्माइल जो होती है, वो लोगों को नजर आती है। जबरदस्ती, मतलब ढोल बज रहा है, नाच रहे हैं, जबरदस्ती वाला नाच रहे हैं, ना कुछ तुक बन रही है, ना कुछ। इवन लोग भी बोलने लग गए कि मामा मामी हो कि नचनिया बन के आए हो, मामी का फर्ज निभाने आए हो कि यहाँ पे शादी में सिर्फ नाचने आए हो। ये अब शादी में आगे क्या होने वाला है, सिर्फ ये अपना अपना दिखा रहे हैं। जितने भी ये लोग लहंगे, साड़ियाँ, मैंने इनके पैकिंग वाला ब्लॉग देखा था जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं हम 9 साड़ी लेके जा रहे हैं, 10 सूट लेके जा रहे हैं, 15 साड़ी लेके जा रहे हैं, 20 सूट। सिर्फ अपना तैयार होंगे, अपना दिखाएंगे, अपना तैयार मेकअप, यही सब दिखाएंगे। पूरी शादी में यही चलने वाला है, मुझे जहाँ तक ऐसे पूरा नज़र आ गया। और मुझे ये भी 100% विश्वास है कि जो लड़की है उसका ब्लॉगिंग चैनल डेफिनेटली आएगा और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होंगी और वो धीरे धीरे बाद में अपने ब्लॉगिंग चैनल पे पक्का डालेगी। लेकिन भमित भुट्टो के लिए कहीं ना कहीं ये ठीक भी है अगर वो रिस्क लेना नहीं चाहते, लेकिन ये कहना ऑडियंस के लिए गलत है
कि ऑडियंस हमको जीने नहीं देती। जब अति की हर चीज़ दिखाओगे, किसी की साड़ी पहनते हुए, किसी की कमर दिखा देते हो, किसी के उप्स मूवमेंट दिखा देते हो, किसी का बलगर मजाक दिखा देते हो, तो कोई भी आपको ब्रेक लगाएगा। वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हैं, उनको पता है कि हम वल्गैरिटी दिखाएंगे तो हमको व्यूज मिलेंगे, हमको पैसे कमाने से मतलब है। हर कोई यहाँ पैसे के लिए नहीं होता है। तो कोई तो भी ये बोलेगा कि भाई हमको ना ही दिखाओ तो अच्छा है। तुम जब दिखाने बैठते हो तो तुम बिल्कुल फैल जाते हो। तो वही वाला किस्सा हो रहा है। और इनकी जेठानी जी भी नजर नहीं आई है, जो सासू माँ के साथ रहती हैं। तो मे बी वो आज आ जाएंगे हल्दी में शामिल या शादी में शामिल, तो होंगी, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई है। हर कोई अपने बच्चों को सोशल मीडिया के लिए नहीं पैदा करता है। हर कोई ये नहीं करता है कि भाड़ में जाने तो पढ़ेगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। हमको सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग, अपने फैशन और अपने ब्लॉग से मतलब है, रील से मतलब है। बच्चों से भी हम यही काम कराएंगे, बच्चों को एक एक फोन पकड़ा देंगे और बोलेंगे जाओ ब्लॉगिंग करो, चैनल बनाओ और अपना पैसा कमाओ। नहीं, बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि हम एक बेसिक जो एजुकेशन होता है, जितना हमारा फर्ज बनता है, जितनी हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम वहाँ तक तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उनकी पढ़ाई की जो सिंसियरिटी होती है वो खुद भी समझते हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं कि नहीं, उसके एग्जाम्स जरूरी हैं, बच्चा अभी हमें छुट्टी नहीं करानी है। जब बहुत ज़्यादा मजबूरी आ जाती है ना, लोग अपने फ्रेंड्स तक के घर छोड़ जाते हैं कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप इसका ध्यान रखना। तो ऐसा भी होता है। अब भंडना जी नहीं समझती, उनकी इतनी बड़ी बेटी है, तो भाई कोई क्या ही कर सकता है। तो इनकी जेठानी के बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसलिए वो नहीं आई है, बट डेफिनेटली शादी में नजर आएंगी। तो गाइज, आपका क्या कहना है जरूर मुझे बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। वीडियो प्लीज़ गाइज लाइक और कमेंट जरूर करना। बाय बाय।